हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिकथन ग्लूकोज के दो चक्रीय हेमिएसिटिल रूप अल्फा रूप एवं बीटा रूप एनोमर कहलाते हैं। तर्क एनोमर C1 पर हाइड्रॉक्सिल समूह के विन्यास में केवल भिन्न होते हैं। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में चर्चा करते हुए अभिकथन और तर्क के बारे में विशेष रूप से बात करते हुए इस प्रश्न के उत्तर तक पहुंचते हैं। तो जैसा कि मुख्य अवधारणा में हम कुछ बातें ग्लूकोज के बारे में जान लेते हैं जो इस प्रश्न को हल करने में हमें सहायक होंगी। ग्लूकोज जिसका सूत्र होता है C6H12O6, ये जो है इसके दो चक्रीय हेमिएसिटिल रूप में ये दो रूपों में पाया जाता है, एक तो इसका अल्फा रूप और इसका एक बीटा रूप। तो आइए सबसे पहले हम इनकी संरचना बना लेते हैं, अर्थात यदि हम बात करें अल्फा ग्लूकोज की संरचना किस प्रकार होती है। तो आइए हम अल्फा ग्लूकोज की संरचना बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार इसकी संरचना होती है। यहाँ ये जो कार्बन है यहाँ ऊपर जुड़ा होता है H, नीचे OH। इसी प्रकार इस कार्बन से जुड़ा होता है ऊपर OH, अर्थात नीचे OH और ऊपर H। इसी प्रकार इस कार्बन से जुड़ा है नीचे H ऊपर OH। इस कार्बन से जुड़ा हुआ है नीचे OH समूह ऊपर S समूह, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है नीचे S समूह ऊपर CH2OH समूह। तो ये जो है अल्फा ग्लूकोज की संरचना है। अब बात करें अर्थात अल्फा ग्लूकोज की कैसी संरचना है, ये हेमिएसिटिल बंध युक्त। तो आइए अब हम बीटा ग्लूकोज की संरचना भी देखते हैं कि बीटा ग्लूकोज की संरचना किस प्रकार होती है। तो बीटा ग्लूकोज की हम संरचना बना लेते हैं। तो इस प्रकार जो है बीटा ग्लूकोज की संरचना हम बना लेते हैं। यहाँ इस कार्बन के साथ जो है ऊपर की दिशा में OH समूह और नीचे S समूह, यहाँ नीचे OH समूह ऊपर S समूह, यहाँ इस कार्बन के साथ जो है नीचे S समूह ऊपर OH समूह, इस कार्बन के साथ नीचे OH समूह ऊपर S समूह, और इस कार्बन के साथ नीचे S समूह ऊपर CH2OH। तो ये जो है किसकी संरचना है, बीटा ग्लूकोज की। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो बीटा ग्लूकोज का कार्बन संख्या 1 है, अर्थात ये 1 2 3 4 5 6, तो इसका C1, तथा जो अल्फा ग्लूकोज है इसका 1 2 3 4 5 6, अर्थात अल्फा ग्लूकोज का C1। इन दोनों के विन्यास में OH समूह में भिन्नता है, बाकी हमने देखा ये जो है सामान्य। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न के उत्तर पर लौटते हैं कि ग्लूकोज की दो चक्रीय हेमिएसिटिल रूप अल्फा रूप और बीटा रूप जो है एनोमर कहलाते हैं। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उनके C1 कार्बन पर OH समूह या हाइड्रोक्सिल समूह का विन्यास भिन्न होता है। अर्थात तर्क भी जो है बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एनोमर C1 पर हाइड्रोक्सिल समूह के विन्यास में भिन्न होते हैं, जैसा कि हमने कहाँ देखा, जैसा कि हमने ग्लूकोज के अल्फा और बीटा रूप में देखा। तो इस प्रकार इसका अभिकथन भी सही है और तर्क भी सत्य है, और अभिकथन जो है तर्क की सही व्याख्या करता है। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।